स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज के उत्थान के लिए किया कार्य। नारी शक्ति शिक्षा अज्ञानता को दूर करने के लिए चलाया था मिशन। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने विधानसभा चुनाव के लिए कसी कमर, साथ ही ठोकी ताल। कहा, अब की बार द्रंग विधानसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव। मंडी में कांग्रेसियों ने किया स्वर्गीय राजीव गांधी को याद, वहीं लोगों ने ली आतंकवाद के खिलाफ शपथ। कहा, आतंकवाद का करेंगे डटकर मुकाबला। और आईपीएच विभाग ने नाहन में टुल्लू पंपों को किया जब्त। शहर में बढ़ती पेयजल समस्या के चलते चलाई जा रही मुहिम। नमस्कार, स्वागत है आपका HB 24/7 में। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा और शुरुआत करते हैं सुंदरनगर से। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारी शक्ति शिक्षा अज्ञानता को दूर करने और समरसता को जो मिशन आरंभ किया था, उसकी आज समाज और देश को अधिक आवश्यकता है। इसके लिए उन्होंने विचारों को घर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि वैचारिक रूप से हिमाचल धार्मिक प्रदेश है और यहाँ के लोग भोले भाले व मेहनती है। कानून व्यवस्था मजबूत है, लेकिन कुछ अंधविश्वास समाज के विकास में बाधा बना है। उन्होंने कहा कि वेद कार्यों और महर्षि दयानंद के मिशन को आगे बढ़ाकर हम समाज का उद्धार कर सकते हैं। राज्यपाल ने कहा कि वेद ज्ञान के श्रेष्ठ चिंतकों का समाज खड़ा करने की आवश्यकता है और ताकि समाज का भला हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि संस्कार की शिक्षा जीवन में किसी भी चुनौती को स्वीकार करने की ताकत देती है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और बात कर लेते हैं कांग्रेस उपाध्यक्ष पूरन चंद ठाकुर की। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं जिला परिषद मंडी के उपाध्यक्ष पूरन चंद ठाकुर ने विधानसभा चुनाव को नजदीक आते देख कांग्रेस पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए अपनी गतिविधियां तेज कर दी। द्रंग के त्रैमली पंचायत के बासाधार गांव में कटिंडी त्रैमली कमान के युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरन चंद ठाकुर का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उनके चुनाव प्रचार को ताल ठोक दी है। इस दौरान ठाकुर ने विकास के दम पर वीरभद्र सिंह सरकार की सत्ता में शानदार वापसी का दावा किया। उन्होंने कहा कि युवा कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है, जिसने उनके द्वारा अब तक लड़े गए चुनावों और द्रंग से 40 वर्षों से कांग्रेस के विधायक को जिताने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने इस कार्यकाल में ऐतिहासिक विकास कार्य प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में किए हैं। आज प्रदेश की आम जनता और समाज का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो वीरभद्र सिंह सरकार के कामकाज से संतुष्ट ना हो। विधानसभा और लोकसभा में जो है पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए रात दिन काम किया है और जिसका जो है आज परिणाम सामने है। इन्होंने द्रंग से जो है अपने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को 8 बार जिताया। लोकसभा के जितने चुनाव हुए, आधे चुनाव को छोड़ करके सभी चुनावों में यहाँ से जो है इन्होंने बढ़त लाई। ये सभी जो है नौजवानों का जो जोश उन्होंने काम किया और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका जो होश उन्होंने मिलजुल करके काम किया। इसके लिए मैं नौजवानों का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और नौजवानों से मैं आगे भी अपील करना चाहूँगा कि आप हमारे लिए काम करेंगे और मैं आपके लिए जो है काम करेंगे। मुझे आप लोगों की हर समय आप लोगों की आवश्यकता है और आप लोग देखते हैं मैंने कभी भी किसी के साथ बेइंसाफ़ी नहीं की है, कोई भेदभाव नहीं किया है, ना मैं भेदभाव की राजनीति करता हूँ। और जैसा कि मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, हाँ भले ही कई लोग अपोजिशन में होते हैं, कई लोग सत्ता पक्ष में होते हैं, जिन्होंने मेरे खिलाफ काम भी किया हुआ है या जिनके साथ कभी मैंने जिनका काम न किया हो, मैं उनको भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे वीरभद्र सिंह जी की बातें याद आती है। उन्होंने कहा था कि जब मुख्यमंत्री पूरा हिमाचल प्रदेश का है, ना कि व्यक्ति विशेष का है, ना कि एक पार्टी का है। मैं आज जिला परिषद का जो सदस्य हूँ, आप लोगों की कृपा से आप सबका सदस्य हूँ। पूरन चंद ठाकुर ने इस बार द्रंग से चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि वह पार्टी के शुद्ध, सच्चे और समर्पित सिपाही हैं और पार्टी हाईकमान से टिकट की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि वह इस बार द्रंग की जनता के आशीर्वाद से हर हालत में चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए वह सभी के राय ले रहे हैं। इस मौके पर पूरन चंद ठाकुर का युवा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने आभार प्रकट किया और भरोसा दिलाया कि युवा कार्यकर्ताओं के साथ साथ द्रंग के लोगों के विकास और समस्याओं को वह राजनीतिक जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे।
चलिए खबर में रुक कर लेते हैं बिलासपुर का। जेपी उद्योग ट्रांसपोर्ट समन्वय समिति की अगुवाई में शालूघाट और दोनों जिलों के सैकड़ों ऑपरेटरों ने हिस्सा लिया, जिसमें सभी ऑपरेटर ने एकमत होकर यह फैसला लिया कि जब तक हमारा माल भाड़ा एक मुश्त नहीं देते तब तक कोई माल ढुलाई नहीं करेगा। दौलत सिंह ठाकुर ने कहा कि जेपी उद्योग की तरफ से यह प्रस्ताव आया था कि माल ढुलान करने के बाद 1 सप्ताह के बाद आपको 10 करोड़ दे दिया जाएगा, बाकी का 20 करोड़ बराबर की किश्तों में 3 हफ्तों में दे दिया जाएगा। इस प्रस्ताव को जनरल हाउस ने सिरे से नकार दिया। आज पिछले 56 दिनों से ढुलान कार्य बंद है। इस मौके पर आज एडवोकेट भगत सिंह वर्मा और बरमाणा सभा के पूर्व प्रधान एवं राज्य ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष लेखराम वर्मा ने महासचिव विजय शर्मा व ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह हटवाल, मांगल पंचायत के पूर्व प्रधान नंदलाल चौहान ने भी अपने विचार साझा किए। बड़े शर्म की बात है हमारे को, ये जो सरकार हमारे जो सोई है, प्रशासन हमारा जिला जिस वजह से होती बात करी और 2 करोड़ देंगे, कभी 1.5 करोड़ देंगे, कभी देंगे नहीं, कभी नहीं देंगे। अगर देना है तो हमें रिटर्न आश्वासन दो कुछ। जो हमारी सरकार जो है हमारे, क्या हमारे इतने जो 4000 हमारे ट्रांसपोर्ट है, क्या उनकी उनको सूद नहीं है? अरे भैया इस बात को ध्यान में रखो, अभी आने वाला टाइम आपका इलेक्शन का है, थोड़ा अभी जान जाओ सरकार को बोल रहा हूँ। और रुक कर लेते हैं सिरमौर जिले का। गर्मी का मौसम आते ही सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में पेयजल संकट गहरा जाता है। इस बार विभाग ने नाहन में पेयजल समस्या से निपटने के लिए एक नई रणनीति तैयार की है। रणनीति के अनुसार अब विभाग ने शहर के सभी घरों में लगे टुल्लू पंपों को जब्त करना शुरू कर लिया। विभाग का दावा है कि टुल्लू पंप हटाने से पानी का सही बंटवारा हो पाएगा और पेयजल की समस्या का हल हो सकेगा। आईपीएच विभाग के एसडीओ नजीर खान ने बताया कि शहर में पानी की आपूर्ति सुचारू करने के लिए यह रणनीति बनाई गई है। खान ने बताया कि अभी तक घरों से लगभग 25 टुल्लू पंपों को कब्जे में ले लिया गया। ये नाहन शहर में विभाग जो है अपना पूरा अभियान जारी रखेगा जब तक हर नल से जो डायरेक्ट मोटर लगी हुई है जब तक वो नहीं उतर जाते तब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हर कंज्यूमर को इक्वल वाटर मिलेगा, है ना। इसमें भी कुछ लोगों ने बड़ी मोटरें लगा दी हैं, वो ज़्यादा पानी भी ड्रा कर लेते हैं, तो और कुछ जो टेल एंडर्स हैं उनको पानी मिलता नहीं। इससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पानी की कर पाए। लगातार जारी रहेगी। आज इस महीने में, कल दूसरे महीने में ऐसे जितना भी विभाग कोशिश करेगा भी जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूरा किया जाए। और विभाग जो है जो हमारे यहाँ के कंज्यूमर्स हैं उनसे ये भी अनुरोध करना चाहेगा आपके माध्यम से कि जो डायरेक्ट लाइन पर मोटरें लगी हुई हैं वो खुद ही इनको निकाल दें। गौर है कि नाहन शहर पिछले कई दिनों से पेयजल की समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में टुल्लू पंप जब्त करने से क्या नाहन की पेयजल समस्या का समाधान हो पाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। चलिए रुक कर लेते हैं शिमला का। मन में कुछ करने का संकल्प और अपनों का साथ हो तो कोई भी मंजिल पाना मुश्किल नहीं। इस बात को सच कर दिखाया है हिमाचल के सोलन जिले के छोटे से गांव सेरी की प्रियंका मेहता ने। मंच पर जाने से खौफ खाने वाली पेशे से डेंटिस्ट प्रियंका ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो एक दिन मंच पर अपने जलवे बिखेरेगी। एक रिपोर्ट। हाल ही में सोलन में हुई मिसेज इंडिया हिमाचल प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाली प्रियंका मेहता अब जुलाई में चेन्नई में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिमाचल का प्रतिनिधित्व करेगी। प्रियंका का मानना है कि यदि जीवन में कुछ करना है तो खुद ही हिम्मत करनी होगी। उनकी ख्वाहिश है कि प्रदेश के ग्रामीण परिवेश की महिलाएं भी आगे आएं और वे अपनी भीतर छुपी प्रतिभा को बाहर निकालें। उन्होंने कहा कि उनकी नज़र अब मिसेज इंडिया नेशनल प्रतियोगिता पर है और उन्हें भरोसा है कि इसमें वे सफल होंगी। अब तक की मुश्किलों में मैं ये कहूँगी कि सबसे ज़्यादा मुश्किल मेरे लिए ये था कि मैं इतने सारे लोगों के बीच खड़े होके अपने को इंट्रोड्यूस कर सकूं, उनके सवालों का जवाब दे सकूं। सो ये कॉन्फिडेंस लेवल मुझे मिसेस इंडिया की ग्रूमिंग के बाद ही मिला है। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं इतना कॉन्फिडेंट फील करती हूँ कि जो मैं नेशनल्स के लिए चेन्नई में जा रही हूँ 4 जुलाई के लिए, मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे से अपने आप को उधर प्रेजेंट कर सकती हूँ। वक्त एक छोटे से ब्रेकअप लेके उस पर आपको बताएंगे कि आतंकवाद विरोधी
दिवस कहां मनाया गया और कहां ली गई शपथ। वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। वृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। वृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। वृंदा ज्वेलर्स की मंडी में महज एक ही शाखा है, बाकी कोई भी शाखा नहीं है। यूएस एग्री सीड्स के हाइब्रिड धान बीज लेकर आए हैं आपके लिए यूएस 323 व यूएस 312 किस्म का बीज, जिसमें शामिल है मध्यम व कम अवधि में पकने वाली किस्में, खाने में बेहद स्वादिष्ट। हिमाचल प्रदेश की जलवायु के अनुकूल यूएस 323 व यूएस 312 किस्म हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा प्रमाणित बीज। खेती ऐसी लहराएं जो यूएस एग्री सीड के हाइब्रिड धान बीज लगाए। तो भूल न जाना उच्च गुणवत्ता के यूएस एग्री सीड के यूएस 323 व यूएस 312 धान बीज ही लाना। थोक व परचून के लिए संपर्क करें केडी सीड हाउस, बीबीएमबी कॉलोनी, सुंदरनगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। हमारा देश आतंकवाद से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यही वजह है कि मंडी में नेहरू युवा महिला मंडल रविनगर द्वारा आतंकवाद के खिलाफ जहां शपथ ली गई, वहीं आतंकवाद विरोधी दिवस के मौके पर आतंकवाद के खिलाफ रणनीति भी तैयार की गई, जिसमें कांग्रेस के जिला महासचिव चमन राही भी मौजूद रहे। और विशेष रूप से जो आज देश में जो खतरा मंडरा रहा है आतंकवाद का, और कुछ फिरका प्रस्त ताकतें जो देश को कमजोर करने की जो उन्होंने पहल की है, उसके साथ मुकाबला करने के लिए महिला मंडल ने संकल्प लिया। और विशेष रूप से आज यहाँ महिला मंडल ने, यहाँ पे सन्नी जी हमारे एनजीओ के हैं और सुनील जी हैं, इन्होंने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और यहाँ के महिला मंडल ने तय किया था कि हम यहाँ पे नए कार्य करेंगे, और विशेष रूप से आज मच्छरदानियां भी यहाँ आवंटित हुई। आज पूरे देश में जहां स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई, वहीं मंडी में भी कांग्रेसियों ने स्वर्गीय राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें और उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया। बता दें कि स्वर्गीय राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। 40 साल की उम्र में उन्होंने प्रधानमंत्री की पद संभाला था और 46 साल की उम्र में उन्हें आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया था। उन्होंने 5 साल के कार्यकाल में देश के लिए ऐसे कई कार्य किए हैं जिन्हें देश कभी भी भुला नहीं पाएगा। चलिए रुक लेते हैं औद्योगिक क्षेत्र बद्दी का। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत वार्ड नंबर 3 सुराज माजरा में राजनीति के प्रभाव के चलते एक अवैध कब्जाधारी को संरक्षण दिया जा रहा है। हैरानी तो इस बात की है कि 4 सरकारी विभागों को शिकायत के बाद भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि बीबीएनडीए ने मामले को लेकर नगर परिषद बद्दी और एसडीएम नालागढ़ को कार्रवाई के निर्देश जारी किए। वहीं मामले को लेकर सर्वप्रथम राजस्व विभाग बद्दी को शिकायत दी गई थी लेकिन विभाग ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। शिकायतकर्ता लगभग सभी सरकारी विभागों को लिखित शिकायत कर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की जांच की मांग कर चुके हैं, लेकिन मामला अभी भी जस का तस है। उधर हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता पर संज्ञान लेते हुए शिकायत के बाद अब कोर्ट ने प्रदेश सरकार को जांच के आदेश जारी किए। शिकायतकर्ता जसवंत राय और जसवीर बॉबी ने बताया कि वार्ड नंबर 3 सुराज माजरा में धर्मो देवी, हरीश कुमार और हनी कुमार ने सरकार की लगभग 2 बिस्वा भूमि पर अवैध कब्जा जमाया है। हमने जो भी कंप्लेंट दी धर्मो देवी वगैरह के बारे में, ये 4 बिस्वे इनकी निजी भूमि है, उसके एवज में ये 6 बिस्वे जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने जो बाउंड्री की है वो 6 बिस्वे के अलावा है, और जो रैंप इन्होंने दिया है बिल्कुल
जो गांव का रोड जा रहा है उसमें रैंप दे के मगर रोड को डिस्टर्ब कर दिया है। इसलिए प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है भी इस अवैध काम चल रहा है, इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। शिकायतकर्ता के अनुसार उन्होंने पहली शिकायत 16 दिसंबर 2016 को तहसीलदार बद्दी व नगर परिषद बद्दी को दी थी, लेकिन मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब मामले को लेकर पहली शिकायत की गई थी तो मकान की नींव का काम चल रहा था, जिसके बाद से भवन की 3 मंजिलें बनने के बाद साथ साथ 4 दीवारी और गेट रैंप भी बन चुका है, लेकिन विभागों ने कुछ नहीं किया। राजस्व विभाग ने शिकायतकर्ताओं की अनुपस्थिति में निशानदेही दी, जिससे शिकायतकर्ता असंतुष्ट है। जो शिकायत की थी इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसकी निशानदेही वीडियोग्राफी द्वारा होनी चाहिए। इन लोगों ने गांव का रास्ता बंद कर रखा है। गांव का कोई भी व्यक्ति अगर इनके पास जाता है कि आपने रास्ता बंद कर रखा है, इसे हटाइए, तो ये हर एक व्यक्ति से गाली गलौज करते हैं और मारपीट में उतारू हो जाते हैं। यह सारा मामला राजनीति से प्रेरित है और राजनीतिक दबाव के चलते ही अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई की बजाय उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। वहीं जब शिकायतकर्ताओं द्वारा शिकायत की भनक कब्जाधारियों को लगी तो उन्होंने जान से मारने की धमकियां तक दे डाली, जिसकी शिकायत भी एसपी बद्दी को सौंपी गई। शिकायतकर्ताओं का यह कहना है कि राजस्व विभाग निष्पक्ष जांच की बजाय मामले को रफा दफा करने के चक्कर में है। वहीं अब शिकायतकर्ताओं ने हाईकोर्ट को शिकायत कर निष्पक्ष जांच की मांग उठाई, जिस पर हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लेते हुए मामले की जांच के आदेश प्रदेश सरकार को दिए। चलिए आपको बताते हैं कि क्या कहते हैं तहसीलदार बद्दी। तहसीलदार बद्दी नारायण चौहान ने जब इसके बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि इससे पहले इस मामले में 2 बार शिकायत मिलने पर निशानदेही की गई है। अगर उस निशानदेही से शिकायतकर्ता असंतुष्ट है तो दोबारा से निशानदेही करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुझे स्वराज माजरा लबाना के स्थानीय निवासी श्री जसबीर द्वारा सरकारी भूमि पर स्वराज माजरा लबाना में अनाधिकृत कब्जा करने की शिकायत प्राप्त हुई है। इन्होंने पहले भी मुझे 2 मरतबा शिकायत पत्र सौंपे हैं। दोनों मरतबा शिकायत पत्र पर छानबीन की गई, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा नहीं पाया गया था। अब इनसे एक फ्रेश शिकायत पत्र मुझे प्राप्त हुआ है। इस शिकायत पत्र की छानबीन करवाई जा रही है। यदि नवीन रूप से किसी स्थानीय वासी ने या बाहर के किसी आदमी ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया है, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ एनक्रोचमेंट का केस बनाया जाएगा। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में रविवार को जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही, वहीं भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में कई श्रद्धालुओं की जेबें साफ हुई। सुरक्षा कर्मियों की होशियारी से सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से एक जेब कतरों का गिरोह पकड़ा गया। जेब कतरे ने पुलिस वालों को भी नहीं बख्शा। जैसे ही हमीरपुर स्टेट बिजनेस कार्यरत राजेंद्र सिंह मंदिर में दर्शन के लिए आए, जेब कतरों ने उसकी जेब ही साफ कर दी। हालांकि सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जब मंदिर के सुरक्षा बलों ने और होमगार्ड के जवानों ने जेब कतरों पर शिकंजा कसा तो 3 जेब कतरे पकड़ में आए और मंदिर अधिकारी मदन सिंह चंदेल के निर्देशानुसार जब मंदिर में जेब कतरों का धरपकड़ अभ्यास शुरू किया गया तो पहले 2 और फिर 1 जेब कतरा पुलिस की गिरफ्त में आ गया था और 3 जेब कतरे पकड़े गए। इन जेब कतरों से सुरक्षा कर्मियों और होमगार्ड के जवानों ने 9,500 रुपए बरामद किए और खाली पर्स एटीएम कार्ड भी बरामद हो चुके हैं। मंदिर सुरक्षा इंचार्ज कमलेश, होमगार्ड इंचार्ज मंगतराम ने जेब कतरों पर नजर बनाए रखी और जेब कतरों के पकड़े जाने के बाद फिर कोई शिकायत जेब साफ होने की नहीं आई। पुलिस चौकी प्रभारी सुभाष शर्मा भी पुलिस दल सहित मंदिर में तैनात रहे। इसमें था सर 3,800 रुपया था। इसमें 3,800 रुपया था। एक मेरा ये अपना एक पुलिस का कार्ड है, एक मेरा ये आर्मी कैंटीन का है कार्ड है, दूसरा इसमें मेरा एक एटीएम था वो खाली है। ये एटीएम जो है, एटीएम पैसे निकले जी मेरे 3,800 रुपये और 500 रुपये की जो क्या बोलते हैं उसको, जो मेमोरी कार्ड होता है वो नहीं है इसमें। हमीरपुर स्टेट बिजनेस कार्यरत राजेंद्र सिंह ने पत्रकारों को बताया कि जैसे ही वह दर्शनों के लिए मुख्य मंदिर में प्रवेश हुए, जेब कतरों ने उनका पर्स साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि फिर वह मंदिर अधिकारी से मिले और फिर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से सुरक्षा कर्मियों की सहायता से जेब कतरे पकड़ में आ गए। जबकि मंदिर अधिकारी मदन सिंह चंदेल ने बताया कि जेब कतरों के पास से जो 9,500 रुपए बरामद
हुए हैं उसमें से 4,000 रुपए मौके पर आईआईटी कमांद में बच्चों द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें आईआईटी में पढ़ रहे बच्चों ने ऐसा कमाल किया कि सब देखकर हैरान हो गए। बच्चों द्वारा आईआईटी में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट तैयार किए गए जिसे गूगल द्वारा लाखों खर्च करके तैयार किया गया, जबकि उससे भी बेहतर प्रोडक्ट बच्चों ने महज 30,000 रुपए में तैयार किए हैं। ये तस्वीरें हैं मंडी आईआईटी कमांद की, जहां पर बच्चों द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट को बनाया गया। आईआईटी के छात्रों ने जो प्रोडक्ट तैयार किए हैं वो भविष्य को देखकर तैयार किए गए। आइए सुनते हैं छात्र और छात्राओं की जुबानी की उन्होंने क्या क्या सीखा और कैसे बनाया इसे। एक बुक स्कैनर एंड वोकलाइज़र है, जो कि बेसिकली क्या करता है कि अब अगर आपके पास ये प्रोडक्ट हो और कोई बुक हो तो आप बुक यहाँ पर रखेंगे, वो ऑटोमेटिकली उसको स्कैन करेगा और ऑटोमेटिक बिना डिस्ट्रक्ट किए उस बुक उसकी इमेजेस स्कैन होंगी, ऑटोमेटिकली स्कैन होंगी, ऑटोमेटिकली टर्न होंगी, सब कुछ ऑटोमेटिक है इसमें, एंड उसको टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करके उसकी ऑडियो फाइल जनरेट करेगा। इससे क्या होगा कि अगर किसी ब्लाइंड पर्सन को कुछ बुक रीड करनी है तो उसको वो यहाँ पर रख सकता है और उसकी ऑडियो फाइल जनरेट हो सकती है। तो कपड़ा प्रेस नहीं करना पड़ेगा और कपड़ा तय नहीं करना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिकली मशीन करेगी। तो पहले कपड़ा मतलब कपड़ों की मतलब क्रीजेस हटते हैं, उसके बाद कपड़ा तय होता है। कपड़ा तय होने के बाद कपड़ा नीचे गिरता है ड्रॉवर में, और आप ड्रॉवर में कपड़ा तय होके कलेक्ट कर लेते हो। ये है हमारा प्रोडक्ट। होता है कि जो हमारे नॉर्मली क्या होता है कि जो केबल्स बिछाते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स हो गई या बिजली की केबल्स हो गई, ये बिछाने के लिए रोड के साइड में काफ़ी ज़्यादा इन्हें डिग करना पड़ता है या ऑफ रोड भी इन्हें डिग करना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा, तो जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, पानी की या फिर लेबर की काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो इन सब को एड्रेस करने के लिए हमने ये अंडरग्राउंड केबल लेइंग रोबोट बनाया। तो ये रोबोट क्या करता है कि रोड के नीचे जाके अपने साथ एक केबल जो भी हमने बिछानी है इसे अपने साथ लेके जितने भी टाइम तक हमने जितने भी किलोमीटर्स तक इसे ले जाना है, तो ये अंडरग्राउंड खुद ब खुद चलता है। इसको सिर्फ पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, खुद ब खुद चलता है और केबल अपने साथ जो ये इसने अटैच की हुई है इसे ले करता जाता है साथ। कार्यशाला के दौरान दूसरे स्कूलों के बच्चों ने भी भाग लिया। कटौला स्कूल की छात्रा अर्चना ने बताया कि वह आईआईटी में आई है और उन्हें यहाँ पर बनी चीज़ों को देखकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों द्वारा इस तरह के प्रोडक्ट तैयार किए गए हैं जिसे सभी को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। हमने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है, जिससे कि हम इधर उधर के एरियाज़ को भी साफ़ सुथरा बनाए रखें। हमें इस बारे में बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने हमें यहाँ आने का अवसर प्रदान किया, तथा हम आगे भी आने की कोशिश करेंगे। ये हमें यहाँ पर बहुत सी बारे में पता लगा, कैसे हम गार्बेज डिस्ट्रॉय करें और एनी अदर, जैसे हमने अंदर देखा कि सनलाइट अंदर कैसे आएगी, वार्म कैसे करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक की उस पर आपको ले चलेंगे सीधे डलहौजी और बताएंगे कि क्यों है वहां पर समस्या का अंबार और क्यों नहीं सुलझ रही वहां की समस्या। इस लाइटवेट ब्लॉक्स बदलिए अपनी सोच और चलिए दुनिया के साथ। दुनिया भर में कामयाबी के बाद अब मंडी में हाईटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन लेकर आए हैं इस लाइटवेट ब्लॉक्स, जो करवाएं समय के साथ साथ लेबर और पैसे की बचत। इसमें नहीं होती है रेत और सीमेंट मिलाने की जरूरत और ईंटों की तुलना में भी बिल्कुल सस्ता। पाइए कम ढुलाई खर्च और कम लेबर में बेहतर परिणाम। भवन निर्माण में आए तेजी, प्लस्तर के खर्च से मिले राहत। इस लाइटवेट ब्लॉक्स वाटरप्रूफ, फायर रेजिस्टेंट, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, साउंड प्रूफ, थर्मल इंसुलेटर के गुणों के साथ ही हल्का होने के कारण बढ़ाए आपके भवन की उम्र। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और अपनाएं इस लाइटवेट ब्लॉक्स। कॉन्टैक्ट हाईटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन, सोलेघाट मंडी HP नियर अमर गेस्ट हाउस।
यूको बैंक पेंशनर्स एवं वेलफेयर एसोसिएशन का द्विवार्षिक सम्मेलन नाहन में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में विशेषकर पेंशनरों से जुड़ी समस्याओं पर विशेष रूप से चर्चा की गई। सम्मेलन में प्रदेश भर से एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। यूको बैंक पेंशनर्स एवं वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष एस सूद ने बताया कि हर 3 साल बाद इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य पेंशनर्स के सामने पेश आ रही समस्याओं का समाधान करना होता है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन का हमेशा प्रयास रहता है कि पेंशनरों को समय पर उनके वित्तीय लाभ उपलब्ध करवाए जाए ताकि उन्हें किसी तरह की समस्याओं से ना जूझना पड़े। हमारा उद्देश्य ये है कि पेंशनर्स की समस्याओं का समाधान करना स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर। कई ऐसे पेंशनर्स होते हैं जिनकी पेंशन ठीक नहीं लगती तो उसका समाधान करवाया जाता है। कोई ऐसे पेंशनर्स होते हैं कि उनकी पत्नी का नाम गलत लिखा जाता है तो उसको ठीक करवाते हैं। या किसी के मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम चली है, उसमें अगर मेडिकल क्लेम पेंडिंग किया है तो उसको जो है उसका जो है समाधान करवाया जाता है। चलिए रुक कर लेते हैं डलहौजी का। डलहौजी कंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड नंबर 1 में कंटोनमेंट बोर्ड के स्टाफ कॉलोनी की इन दिनों हालत बेहद खराब है। स्टाफ कॉलोनी में रह रहे स्टाफ के परिवारों का कहना है कि उनके आदमी पूरे कंटोनमेंट बोर्ड की सफाई करते हैं, लेकिन उनकी ड्यूटी उन्हीं के कॉलोनी में नहीं लगाई जाती। उनका कहना है कि वह कई बार कंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों को इस बारे में अवगत करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक इस समस्या को दूर नहीं किया गया। एक रिपोर्ट। स्टाफ कॉलोनी के लोगों का कहना है कि विकास के नाम पर यहाँ गंदगी ही गंदगी देखने को मिलती है। ना तो यहाँ पब्लिक शौचालयों की सफाई करवाई जा रही है, ना इनकी मुरम्मत की जा रही है, और ना ही नालियाँ साफ करवाई जा रही है, और ना ही झाड़ियाँ आदि साफ करवाई जा रही। उन्होंने कहा कि उनके जर्जर हो रहे क्वार्टर ठीक नहीं करवाए जा रहे और विकास के नाम पर जो शौचालय बनाए जा रहे हैं वह बहुत ही छोटे हैं, जिसमें बैठना बहुत मुश्किल है। वहीं जर्जर हो रहे बिना दरवाजों के पब्लिक शौचालयों में महिलाओं को शौच करने में मुश्किल हो रही है। उन्होंने कहा कि साथ ही लगते जंगल में शौच करने भी वह नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ काफी संख्या में भालू और तेंदुए हैं। स्टाफ कॉलोनी में रह रहे स्टाफ के परिवारों के सदस्यों ने विस्तार से गंदगी, मुरम्मत आदि की अपनी समस्याएं बताई और कहा कि नए बाथरूम भी बहुत छोटे बनाए जा रहे हैं, जिनको बहुत बड़ा होना चाहिए। साफ सफाई यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, ना कोई इधर कोई ध्यान देता है, कोई आता ही नहीं। बस एक बार आ जाता तो बस फिर चला जाता, बोलते बस हो जाएगा काम, फिर कोई काम तो होता नहीं। यहाँ पे इतनी गंदगी है कि पूछो मत, मच्छर मक्खी और इतनी ज़्यादा है कि कोई हिसाब ही नहीं इनका। एक दिन काम करने वाला आदमी भेजते और 2 महीने कोई नहीं आता इधर काम करने के लिए। कोई अफसर नहीं आकर देखता, कोई सेंट्री नहीं आकर देखता यहाँ पे। और यहाँ का हाल बहुत ख़राब है, गंदगी इतनी है, यहाँ 2-2 महीने कोई बंदा काम के लिए नहीं भेजते। हम खुद पूरे शहर की सफाई करते हैं, लेकिन अपनी हमारी कॉलोनी के लिए हम कोई साफ़ सफाई के लिए बोलते हैं तो हम बोलते रहते हैं अभी बंदे नहीं है, बंदे कम है। ये बंदे कम है तो हमारा कसूर थोड़ी है भाई। डलहौजी कंटोनमेंट बोर्ड के पार्षद अवतार सिंह वालिया ने कहा कि वह वार्ड नंबर 1 की समस्याओं को जानते हैं। उनकी हालत जानवरों से भी बदतर है और उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारी सहयोग नहीं दे रहे और इस वार्ड में कोई भी कार्य ठीक से नहीं हो रहा। चलिए रुक लेते हैं एक बार फिर से नैना देवी का, जहां पर आपको दंगल दिखाएंगे। श्री नैना देवी में 2 दिवसीय विशाल दंगल समापन मौके पर हजारों की संख्या में खचाखच भरे स्टेडियम में लोगों ने दंगल का खूब लुत्फ उठाया। मुख्य मुकाबला हरियाणा के रोहतक से भारत केसरी सोमवीर और भारत केसरी वरुण गुर्जर के बीच हुआ, जिसमें सोमवीर ने वरुण गुर्जर को चित करके इनाम में 15 लीटर दूध देने वाली भैंस पर कब्जा किया। वहीं दूसरे स्थान पर वरुण गुर्जर को स्प्लेंडर मोटरसाइकिल प्राप्त हुआ। देखिए इस रिपोर्ट को। मंदिर अधिकारी मदन लाल चंदेल, नैना देवी के डीएसपी बलदेव दत्त शर्मा और स्वारघाट के तहसीलदार जसपाल ने रिबन काटकर दंगल का आगाज किया। दंगल में हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी तक के पहलवानों ने अपने कुश्तियों में जोहर दिखाया। प्रदीप चीका और विक्की चंडीगढ़ भूपिंदर असनाला और अभिनायक यूपी का मुकाबला भी काफी दमदार रहा। इस दंगल में पहली बार महिला पहलवानों ने भी खूब कुश्ती के जोहर दिखाए।
और मैं कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल भी जीत चुका हूँ। भारत के इसी टाइटल कई बार जीता हुआ और मैंने मौसम खत्री और कई बड़े पहलवानों को भी हराया हुआ। यहाँ के हिमाचल आके कैसे लगा आपको? मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, काफ़ी प्यार मिला, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। दिल्ली और हरियाणा की महिला पहलवानों को नैना देवी में विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था। महिला पहलवान अंशु, अमिता, रजनी, रेणुका ने खूब वाहवाही लूटी। महिलाओं ने अपने जोर और दाव पेच का खूब प्रदर्शन कर हजारों की संख्या में बैठे लोगों का मनोरंजन किया। दुध दिंदी है माली ते रखी गई थी, ਜਿਹੜਾ रोहतक ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ था वरुण गुज्जर ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, और रोहतक ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ सोमवीर ਨੂੰ माली पर ਦਿੱਤੀ गई है। इस विशाल दंगल को सफल बनाने के लिए दंगल कमेटी, नैना देवी एवं पूरा पुजारी वर्ग, व्यापार मंडल और कर्मचारी ने अपना भरपूर योगदान दिया। इस विशाल दंगल में अपना आशीर्वाद देने के लिए गौ माता रक्षक संत स्वामी कृष्णानंद जी महाराज भी पहुंच गए थे और दंगल कमेटी ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। जी हाँ, आजकल दंगल जब से दंगल मूवी रिलीज हुई है तब से लेकर दंगल खूब हो रहा है और दंगल होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती स्तर पर भी ये दंगल होगा तभी तो हम बड़े स्तर पर भी जाएंगे और दंगल को दंगल जीत कर आएंगे। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप बने हमारे साथ और देखते रहिए HP 24/7।